नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल दृष्टिकोण आईएएस पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो कल जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वह पढ़ा था मध्य प्रदेश के लोकगीत। आज पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की चित्रकला के बारे में कि मध्य प्रदेश की चित्रकला से क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि दिवासा चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो आपको क्या लगाना है? मालवा। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। उस टॉपिक पर क्या करेंगे, हम एक एक करके उनको समझेंगे यह चित्रकलाएं है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो चित्रावरण। चित्रावरण चित्रकला क्या होती है? चित्रावरण चित्रकला में जो चितेरे जनजातियों द्वारा और मतलब चौकोर टाइप के जो चित्र बनाए जाते हैं, भित्ति चित्र हैं, दीवालों पे या मंदिरों पर ये चित्र बनाए जाते हैं, शादी विवाह के अवसर पर अधिकांशतः देखने को मिलती है, होती है चित्रावरण। सबनाही चित्रकला क्या है? जादू टोने से बचने के लिए जो चित्रकला बनाई जाती है वह यह बनाई जाती है, मतलब सावन माह में जो हरिताल का पर्व होता है उसके पहले यह चित्रकलाएं बनाई जाती हैं कि जादू टोने से बचने के लिए। वह होती है सबनाही चित्रकला। ठीक है, वह होती है आपकी सबनाही चित्रकला। उसके बाद करते हैं संज्ञा और दिवासा। संज्ञा और दिवासा चित्रकला में क्या होता है? यह कुंवारी कन्याओं द्वारा पितृ पक्ष में 16 दिन का जो पितृ पक्ष होता है उसमें यह चित्र बनाए जाते हैं। इसमें क्या है, मिट्टी या गेरुए के कलर से जो चित्र बनाए जाते हैं वह होते हैं, वो गोबर से भी बनाए जाते हैं कई कई जगह। तो यह होते हैं संज्ञा और दिवासा। यह कहाँ पे है? मालवा में। मांडना चित्रकला क्या है? दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर भाई दूज के टाइम पर क्या है, मिट्टी पे या आंगन में जो जो रंगोली बनाई जाती है वह होती है मांडना। तो वह होती है मांडना। तो चित्रावरण, सबनाही, संज्ञा, दिवासा, मांडना ये कहाँ पे है? मालवा में। तो मांडना क्या है? ये रंगोली है, दीपावली के अवसर पर बनाई जाती है। और दिवासा और संज्ञा क्या है? कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाई जाती है पितृ पक्ष में। सबनाही क्या है? हरिताल का पर्व पर क्या बनाई जाती है? जो चित्र बनाई जाती है जादू टोना से बचने के लिए वह है। और चित्रावरण क्या है? आपकी शादी विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। तो मारना, दिवासा, संज्ञा, सबनाही, चित्रावरण कहाँ पे है? मालवा में। ठीक है, बात करते हैं निवाड़ की। तो निर्माण में क्या देखो, मूर्धन, यह आपकी दीपावली के अवसर पर जो चित्र बनाए जाते हैं यह है मूर्धन। ठीक है, आपका जो पगल्या नाम का जो पगल्या जो चित्रकला है वह जैसे जब शिशु होता है किसी के घर में तो उस टाइम पे जो गीत के साथ जो चित्र बनाए जाते हैं वह होता है पगल्या, मतलब शुभ संदेश के रूप में बनाया जाता है, यह वो पगल्या। ठीक है, और जो थापा है, यह थापा मतलब शैली, मतलब दशहरा के टाइम पर, सप्तमी के टाइम पर यह चित्र बनाया जाता है। तो वह होता है थापा, मतलब हाथ की थाप लगाई जाती है, वह है थापा। ठीक है, वह है चित्रकला, थापा चित्रकला। बात करेंगे आपकी नाग नाग चित्रकला की या नाग भित्ति चित्रकला रहेगी। इसमें नाग पंचमी के दिन, नाग पंचमी के दिन नाग नागिन के चित्र बनाए जाएंगे या दूध पीते हुए नाग के चित्र बनाए जाएंगे, वह है नाग चित्र। ठीक है, यह कहाँ पे? निमाड़ में। तो मूर्धन, पगलिया, थापा, नाग चित्र कहाँ पे है? निमाड़ में। साथ में मरन्या, ये भी क्या है? निमाड़ में। मरन्या मारना ये क्या है? निमाड़ और मालवा दोनों में मिलता है। दीपावली के अवसर पर जो आंगन में चित्र बनाए जाते हैं रंगोली, वह है मारना। ठीक है, कैचाली भरना, इसमें क्या रहता है, जो बधु बढ़ रहता है, बड़ बधु की के मस्तिष्क में कैचाली भरता है, मतलब मांग भरना। ठीक है, जिस तरीके से वो सिंदूर लगाते हैं उस तरीके, या तिलक लगाते हैं वो तरीके। ठीक है, तो कैचाली भरना होता है। ठीक है, जुड़ौती क्या होता है? जो हरियाली अमावस्या होती है उसके टाइम पर जो चित्र बनाए जाते हैं हरियाली अमावस्या के टाइम पर, वो मतलब हरियाली अमावस्या की खुशी में, तो मतलब पक्षियों के या हरियाली मतलब फूल उल आने की उस खुशी में जो चित्र बनाए जाते हैं, तो वह होता है आपका क्या? जुड़ौती। ठीक है, ईरत क्या होता है? यहाँ पे कुल देवी की पूजा, जैसे मतलब पुतली बनाई जाती है हाथ की आकृति से, वह होती है ईरत, मतलब कुल देवी का प्रतीक समूह रूप में जो चित्र बनाए जाते हैं वह होती है आपकी ईरत। खोपड़ी पूजन ये होती है मतलब जो 11 होती है, 11 के टाइम पे दीपावली के बाद वहां पे होती है खोपड़ी पूजन होता है। ठीक है, खोपड़ी पूजन मतलब कई जनजातियों में खोपड़ी पूजन होती है, वह उनको देवता स्वरूप मानते हैं। 11 से एकादशी के टाइम पे वह होती है खोपड़ी पूजन। ठीक है, दीपावली के बाद। और ये संज्ञा फूली, संज्ञा फूली लगभग लगभग मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। एक किशोरी द्वारा, देखो कहीं कहीं पे क्या है मिट्टी से बनाए जाते हैं, कहीं कहीं जगह पे गोबर से इसके जो चित्र बनाए जाते हैं गोबर से, कहीं कहीं पे गेरुआ से, कहीं कहीं पे रंगोली से, इस तरीके से होती है संज्ञा फूली। ठीक है, पगल्या, मूर्धन, नाग चित्ती, मरण्या, केचाली भरना, जिरोती, ईरत, खोपड़ी पूजन, संज्ञा फूली, ये कहाँ पे है? निमाड़। मूर्धन, पगलिया, थापा, नागचित, मरण्या, केचाली भरना, जिरोती, ईरत और खोपड़ी पूजन और संज्ञा फूली कहाँ पे है? आपके निमाड़ में।
मालवा में कौन है? मरण्या, दिवासा, संज्ञा, सबनाही, चित्रावण, कहाँ पे है आपके? मालवा में। ठीक है, बात करेंगे हम बुंदेलखंड की, बात करेंगे हम बघेलखंड की। अब तो बुंदेलखंड में आप देखोगे सबसे पहले बुंदेलखंड में क्या है आपका? मोड़ मुड़ेला। तो आपका जो मोड़ मुड़ेला है, ये मोड़ मुड़ेला, इसमें क्या होता है? यह यहाँ पे भी है, बुंदेलखंड में भी है, और यह कहाँ पे है आपका? बघेलखंड में भी है। तो जो मोड़ मुड़ेला है, मोड़ मुड़ेला में आप क्या पाओगे? यहाँ पे मोड़ की एक जोड़ी रहेगी, वह दीपालों पे या तो गोबर से या मिट्टी से आपकी आकृति बना दी जाएगी, या कहीं पे मतलब चूने से भी आकृति बना दी जाएगी, दो मोड़ों की, जोड़ों की। ठीक है, जब मोड़ की जोड़ों की जो आकृति बनाती है उसको बोलते हैं मोड़ मुड़ेला। ठीक है, जो आपकी सरौती होती है वह दीपावली के अवसर पर जो चित्रकारी की जाती है, दीपावली पे लक्ष्मी पूजा के टाइम पर बहुत होती है सरौती। दीपावली के टाइम पे जो पूजा की जाती है और मतलब चित्र बनाए जाते हैं, वह लक्ष्मी पूजन के टाइम पे वह होती है सरौती। नौरथा क्या होता है? नौरथा समझिए, नौरथा नवरात्रि के टाइम पर जो जो नवरात्रि के टाइम पे क्या रहता है? जो आकृतियां बनाई जाती हैं मतलब दरवाजे पे, या देवी जी की जो मतलब देवी जी के पहले जो चौकी, मतलब एक मान सकते हैं अपन, चौक भी पूरते हैं, आकृतियां बनाई जाती हैं गोबर से भी मिट्टी से भी, उसको बोलते हैं नौरथा। ठीक है, वह होती है नौरथा। अब बात करते हैं दूज पुतलिया। दूज पुतलिया में क्या रहता है? मतलब एक दरवाजा के अगल बगल में गोबर के दो पहाड़ स्थापित कर दिए जाते हैं, उस पर मतलब कुछ पुतलियां बना दी जाती है, पुतली, तो वो होती है दूज पुतलिया। ठीक है, यह भी दीपावली के अवसर पर या होली के दूसरे दिन, होली के बाद जो दूज आती है तो उस टाइम पे ये चीजें होती है, वह होती है दूज पुतलिया। ठीक है, यह दीपावली और होली के टाइम पे बनाई जाती है। ठीक है, दूज पुतलिया। मोर्ते क्या होता है? मोर्ते में क्या होता है? हल्दी की थाप लगाई जाती है इस तरीके से, बड़ वधू द्वारा हल्दी की शादी विवाह के अवसर पर हल्दी की थाप लगाई जाती है, तो वह क्या होती है? मूर्ति। ठीक है, अब बोलते हैं हम अंगरोहण। तो अंगरोहण में क्या होता है? ये आपका अंगरोहण है, ये आपका मूर्ति हुआ, ये आपका अंगरोहण। अंगरोहण में क्या होता है? जब बड़ वधू होती है, मतलब वधू के यहाँ पे जो मंडप होता है, उसके पहले जो जैसे हल्दी की रस्म होती है या जो शादी होती है, चढ़ाव चढ़ाते उस टाइम पे जो मतलब आकृतियां बनाई जाती हैं, वह होती है आपकी अंगरोहण। ठीक है, वह होती है आपकी अंगरोहण। ठीक है, मतलब चौक लगाना या उसकी मतलब वह होती है अंगरोहण। चौक क्या है आपका बुंदेलखंड में? तो हर जब भी कोई शुभ काम होता है, जब भी कोई शुभ काम होता है, या मतलब एक फूल टाइप का जो चौक पूरते हैं, वह होता है आपका चौक। कोहबर क्या है? यह भी अनुष्ठानिक जगह पे ये जो आकृतियां बनाई जाती है वैवाहिक अनुष्ठान पर, वह होती है कोहबर। ठीक है, और जो गोधन होती है, गोवर्धन पूजन होती है, इसको गोधन भी बोलते हैं। तो गोवर्धन, गौधन, ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है? जो दीपावली का अवसर होता है तो उसमें गोवर्धन पर्वत, जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो उस टाइम पे मतलब गोबर के एक पहाड़ बना दिया जाता है, उस पहाड़ पे उनके हाथ पे भी बना दिए जाते हैं, कहीं कहीं पर सीधा पहाड़ का ढेर लगा दिया जाता है गोबर का, वह होता है गोवर्धन पूजन। इसकी नई नई आकृति भी बनाते हैं, कोई मतलब इस पे आटे से वो आकृति बनाती है, होती है आपकी गोवर्धन। तो आप क्या समझोगे? आपने क्या समझा बुंदेलखंड में? मूड मुड़ेला, सुरवती, नौरता, दूध पुतलिया, मूर्ति, अंगरोहण, चौक, मामूलिया। मामूलिया में क्या होता है? नवरात्रि के अवसर पर जो गोबर से जो आकृतियां बनाते हैं, वह होता है आपका मामूलिया। ठीक है, तो ये आपका चौक, कोहबर, गोधन, गोवर्धन। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेंगे। अब आप देखोगे बघेलखंड में किस प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, मतलब जो चित्रकला बनाई जाती है, तो इस तरीके से। तो बघेलखंड में आप देखोगे घाटी छाटी चित्र। छाटी चित्र का मतलब क्या होता है? कई बार इसको घाटी चित्र बोलते थे, कई बार छाटी चित्र। तो छाटी चित्र, इसका सही नाम है छाटी चित्र। छाटी चित्र में जो आप छाटी चित्र देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से, तो छाटी चित्र में आप देखोगे इसमें क्या मिलता है? जब किसी के घर में शिशु होता है, ठीक है, जब किसी के घर में शिशु होता है, जैसे शिशु के टाइम पर एक पगलिया यहाँ पे निर्माण है, लेकिन एक यहाँ पे शिशु होता है, उसके शिशु के जन्म के 6वें दिन जैसे जो गीत गाया जाता है, जो चित्र बनाए जाते हैं, मतलब सुख के संदेश के, आपके घर में पुत्र हुआ है, खुशखबरी आई है, तो इस तरीके से वह होता है छाटी चित्र। इसमें माता जी की पूजन होते हैं, माता के गीत गाए जाते हैं, देवी गीत गाए जाते हैं, वह होता है छाटी चित्र। ठीक है, बात करते हैं कोहबर। कोहबर वही है जो वैवाहिक अनुष्ठान पे जो चित्र बनाए जाते हैं दीवालों पे, और दीवालों पे, द्वारों पे, तो वह होता है कोहबर। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन, न्यूरॉन में क्या होता है? जो सुहागनें होती हैं, जिनकी शादी हो जाती है, सुहाग की पूजा करती हैं, एक आकृति बनाएंगे ये भाद्रपद माह के 9वीं के दिन। तो इसमें क्या रहेगा? भाद्रपद माह के 9वीं के दिन जो आकृतियां बनाएंगे और उनकी सुहागनें मतलब टीका लगा के या बिंदी लगा के इस तरीके से पूजा करेंगे, वह होता है आपका नौरान। वह क्या होता है? आपका नौरान। ठीक है, वह आपका न्यूरान, नौरान। ठीक है, इस तरीके से।
अंगरोहन क्या होता है? अंगरोहन हमने आपको बताया था, जो शादी विवाह होता है आपका, शादी विवाह में क्या होता है आपका, मतलब मंडप के नीचे जो किया जाता है, मतलब जो आकृतियां बनाई जाती हैं वधु के मंडप के नीचे, वह होती है आपकी अंगरोहन। क्वार्टर हो गया। मोड़ मोहल्ला हमने आपको बताया था, मोड़ मोहल्ला क्या है आपका, ठीक है, मोड़ मोहल्ला आपका है, मोड़ मोहल्ला में आप क्या पाओगे यहाँ पे, तो इसमें आप देखोगे कि जो मोड़ की जो जोड़ियां हैं, दो जोड़ियां, तो उनको क्या है, आप दीवारों के एक इस तरफ दरवाजे के, तो वो होता है मोड़ मोहल्ला। यह बुंदेलखंड और बघेलखंड में। तेलंगा क्या है, तेलंगा या तिलंगा, तो जो तिलंगा होता है बस में उसमें क्या रहते हैं, जो कोयला होता है, कोयला और तिल का तेल उससे में मिक्स करके जो दीवारों पर जो आकृतियां बनाई जाती हैं, वह होता है आपका तिलंगा, वह होता है आपका तिलंगा। ये हमारी चित्रकलाएं थी, ये कहाँ पे, हमारे मध्य प्रदेश की चित्रकलाएं थी। इससे एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में यार, चाहे वह मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले चलो बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड में मोड़ मोड़ेला मतलब मोड़ की आकृतियां बनाते हैं। सुरवती मतलब दीपावली पे जो चित्र बनाए जाते हैं वह सुरवती है। नौरथा नवरात्रि के टाइम पे जो चित्रकारी की जाती है वह नौरथा है। दूज पुतलियां क्या है, दीपावली के अवसर पर, दीपावली होली के अवसर पर जो पुतलियां बनाई जाती हैं गोबर से, वह है दूज पुतलियां। मूर्ति क्या है, एक थाप लगाई जाती है हल्दी की, वह मूर्ति है। अंगरोहन शादी विवाह के अवसर पर जो चौक पूरा जाता है मंडप के नीचे, वह अंगरोहन चौक है। चौक मतलब यह शुभ मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है वहां पे, मामूली नवरात्रि के टाइम पे गोबर से बनाई जाती है आकृति। कोई बार भी वैवाहिक अनुष्ठान पे जो आकृति बनाई वह कोहबर है। गोधन या गोवर्धन, ये क्या है, दीपावली के अवसर पर गोबर की जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं वह गोधन या गोवर्धन। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से, मोड़ मोड़ेला, सुरवती, नौरथा, दूज पुतलिया, मूर्ति, अंगरोहन, मामूलिया, चौक, कोहबर, गोधन, गोवर्धन। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में गोधन, गोवर्धन, कोहबर, चौक, मामूलिया, मूर्ति, अंगरोहन, दूज पुतलिया, सुरवती, नौरथा, मोड़ मोड़ेला। ठीक है। अब बात करते हैं बघेलखंड की। बघेलखंड में छाटी चित्त मतलब बच्चे पैदा के छठवें दिन जो पूजा की जाती माता की भजन। कोईबर क्या है, शादी विवाह अनुष्ठान पे। न्योड़ा सुहागने मतलब भाद्रपद मास की नवमी पर। अंगरोहन वैवाहिक अनुष्ठान मतलब मंडप के नीचे। कोंडा मोड़ मोड़ला और ए भी मोड़ मोड़ला मोड़ की आकृति। तिलंगा क्या है, कोयले और तिल से जो आकृति बनाई बात तिलंगा। ठीक है। दीवालों पे भित्ति चित्र है, ठीक है, दीवालों पे चित्र बनाए जाते हैं। मतलब बुंदेलखंड, तेलंगा, मोड़ मोड़ेला, कॉर्डर, अंगरोहन, नेवरान, कोहबर और छाटी चित्ते कहाँ पे है, बघेलखंड में। ठीक है, ये कहाँ पे है, बघेलखंड में। ठीक है। बात करेंगे हम किसकी, बात करेंगे हम निमाड़ की। निमाड़ में आप देखोगे, निमाड़ में मोरधन दीपावली के अवसर पर, पगले शिशु जन्म के अवसर पर, थापा और मतलब दशहरा के टाइम पे थाप लगा के सप्तमी के दिन भी बनाए जाते हैं। नाग चित्र नाग पंचमी के टाइम पर जो नाग नागिन के जोड़े बनाए जाते हैं, मडन्या। मडन्या क्या होता है आपका, मतलब जब आपकी दीपावली के भाई दूज के दिन जो आंगन में चौक पूरा जाता है वह, ठीक है, रंगोली टाइप का। मैं मडन्या कैचाली वहना, एक पति का पत्नी के मस्तिष्क पे जो मांग भरती है वह कैचाली वहना। ज्योति क्या होती है, हरियाली अमावस्या के टाइम पे बनाई जाती है। खूब पूजा एकादशी, दीपावली के बाद एकादशी के टाइम पे होती है। और आपका संध्या फूली कुमारी कन्याओं का मतलब श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। ईरत क्या है, कुल देवी की पूजा के टाइम पे जो पुतली बनाई जाती है वह है कुल देवी की पूजा। तो निर्माण कौन कौन, मोरधन, पगलिया, थापा, नाग चित्त, मनन्या, कैचाली भरना, जुड़ौती और आपका खोपड़ी पूजन, संध्या फूली, ईरत, ये कहाँ पे है आपके निर्माण में। ठीक है। अब बात करते हैं मालवा की। बात करते हैं मालवा की, क्या है, मालवा में मरन्या मतलब दीपावली के अवसर पर जो रंगोली बनाई मरन्या। संध्या दिवासा कुंवारी कन्याओं द्वारा, ये संध्या फूली जैसी है। और सवनाही क्या होता है, सवनाही ये हरी ताल का जो पर्व आता है उसके पहले जादू टोना से बचने के लिए जो चित्रकारी की जाए, चित्रावरण शादी विवाह के उपलक्ष्य में मालवा में। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चित्रकलाएं थी जो मध्य प्रदेश की चित्रकलाएं। तो मध्य प्रदेश की जो आपने ऐसे मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाए चित्रकला को समझाइए, तो आप कुछ मालवा के, कुछ बघेलखंड के, कुछ बुंदेलखंड, मतलब चारों जगह के आप दे सकते हो। उसमें आप लिख सकते हो कि मध्य प्रदेश चित्रकला के क्षेत्र में भारत में एक अनुपम अनुपम या अनोखी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो यह हमारी चित्रकलाएं थी। तो आप बढ़िया अच्छे से इनको नोट करिए। आप चाहो स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लिख भी सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और आपको जब भी पढ़ना है तो मैप के माध्यम से पढ़ना है। तो इसी के टाइम पर हम आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहते हैं। हौसला रख बर मंजर भी आएगा, हौसला रख बर मंजर भी आएगा, प्यासे के पास आकर समुंदर भी आएगा, ये थककर ना बैठ मुसाफिर, ये थककर ना बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें हम आपको और भी अच्छा कंटेंट ला सकें, आपके लिए और भी अच्छे वीडियो उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, जय हिंद साथियों।